बैठे सर। यार आप बैठे। अरे आप बड़े, आप बैठे। अरे आप बैठे। आदि अदील अमजद नाम सुनते ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। बहुत क्रिएटिव है आदि भाई। यार हम मीडिया गए ना। एक्टिंग कम क्यों करते हैं? पहले वाला जवाब देते जो इंटरव्यू में दिया जाता। मेरी क्लास का काम नहीं मिल रहा। मेरी क्लास का काम नहीं। तू कम बेसुरा है, गिटार ज्यादा बेसुरा है। डर लग रहा है कि मैं आगे निकल गया जिंदगी में। इससे बहस करना ऐसे कि ऊँट को रक्शे में बिठाना। मुझसे बहस करना ऐसे जैसे आज बोलो शो होस्ट कर ले। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। मेरे साथ मौजूद होंगे आज एक ऐसे शख्स जो कि पाकिस्तान के उदास चेहरों पे इस परेशानी के दौर में मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। बहुत कमाल अदाकार हैं, थिएटर से आगाज़ किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरा एक ऐसा दोस्त है कि अगर मुझे कुछ मशवरा लेना हो तो मैं इससे बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है इसका मशवरा ऐसा होगा कि ये खुद भी अमल नहीं करता अपने मशवरे पे। लेकिन मेरी जान है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। आपकी भरपूर तारीफ बुलाते हैं मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक सर। वाह, बहुत Have a seat. Have a seat. थैंक यू सर। आप बैठे। आप बैठे सर। यार आप बैठे। अरे आप बड़े, आप बैठे। अरे आप बैठे। अरे आप बैठे। अरे आप छोटे। हम जाते हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैसा मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आदि अदील अमजद नाम सुनते ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसके पीछे की मेहनत, वजह, राज क्या है आप बताएंगे? सबसे बड़ा राज कि मेरी माँ मेरे लिए दिन रात दुआ करती हाय है। हाय 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 हाय। और ये तो दूसरा सर्टिफिकेट है सर। हाँ, यही सर्टिफिकेट Certificate है। उसके अलावा बस कुछ नहीं, बस अल्लाह मियाँ की तरफ से एक तोहफा है। क्योंकि मैं सबको ये कहता हूँ कि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। मेरा एक हल्का सा अपना ह्यूमर है, लेकिन मैं आपको जोक नहीं सुना सकता खड़ा होकर। तो बस वो ऐसी मैं जोक बना लेता हूँ। हाँ, बातों से जोक बना लेता हूँ, लेकिन वो बस एक मैजिक है जो चल रहा है। जो आपका लिखा हुआ होता है वो आपको याद होता है, वो आप कहीं भी जाके परफॉर्म कर सकते हैं। जो इम्प्रोव होता है उसमें अगर आपका ट्रूप हो तो आसानी होती है। हाँ। क्योंकि सबने इम्प्रोव पढ़ा होता है, सबकी बेसिक जो होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में इम्प्रोव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मैं होस्टिंग करता हूँ तो मैं सारा डिपेंडेंट अपने गेस्ट पे होता हूँ। हाँ। कि वो कोई ऐसी बात कहेगा या ऐसा वर्ड, हाँ, या वर्ड बोलेगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। तो आई थिंक मैं जिस तरह वो, और बगैर स्क्रिप्ट के हो रहा था सब कुछ। मैंने आज तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। मैं स्क्रिप्ट के टाइम पे भी ये करता हूँ कि अगर किसी शो में कोई ब्रांड या कुछ है तो मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे बता दें बस कान में कि यूं 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 यूं। एक्टिंग कम क्यों करते हैं? एक्टिंग हम इसलिए करते हैं, अच्छा बोल बड़ा पहले वाला जवाब देते जो इंटरव्यू में दिया जाता। यार मेरी क्लास का काम नहीं मिल रहा। मेरी क्लास का काम नहीं। असल में मैं जो हूँ ना फिर अंदर घुस जाता हूँ यार। मैं लोगों के घर में घुस जाता हूँ कि ये मुझे इसीलिए काम नहीं मिल रहा इसको। तो नहीं, सच्ची बात है, जब काम मिलता है तो करते हैं, अच्छा काम मिलता है तो करते हैं। क्योंकि मैंने थिएटर पे भी काम कर लिया, मैंने छोटी सी स्टेज पे भी काम कर लिया, मैंने ड्रामे में भी काम कर लिया, मैंने सीरियल में भी काम कर लिया, मैंने सबसे बड़ा शो भी कर लिया आपने। वो भी शोज भी कर लिए, मैंने फिल्में भी कर ली माशाल्लाह। तो मुझे कोई बिल्कुल ही मसला नहीं है। इतना कुछ कर लिया आप, क्या अगली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, अगले अब मैं सोच रहा हूँ कि फैमिली कर लूँ जरा। क्या? फैमिली कर लो। ओह माय गॉड, आदि आपने फैमिली करने का आखिरकार सोच लिया? जी 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 जी। कोई सोच चल रही है? नहीं, वो शादी, मुझे ऐसा लगता है कि शादी, घर, औलाद, ये सब अपने टाइम पे होती हैं। अच्छा। तो मैंने नियत तो कर ली है, जब उसका टाइम होगा वो खुद ही हो जाएगी। अच्छा, होने वाली वाइफ में क्या क्वालिटीज? जिंदा। हाँ, न चल रही हो? देखिए, कभी कभार बंद भी हो रही है तो ठीक है, लेकिन मोस्टली जिंदा रहे। जब मैं घर में हूँ तो सलाम का जवाब दे। मतलब नीम बेहोशी वाली लड़की भी चलेगी? अक्सर वो वाली भी तो बीवियां मैंने देखी है ना जो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सॉरी, मैं तुम आए तो मैं क्या करूं। तो जिंदा चाहिए, जो घर में चलती फिरती चाहिए। अच्छा। पूरी होनी चाहिए, कोई मिसिंग ना हो कि उसको बोलो 10 दिखाओ तो उसकी 9 उंगलियां हो। पूरी चाहिए मुझे, 10 उंगलियां, 2 हाथ, 2 पैर, मुंह, नाक, आंख, सब वर्किंग में चाहिए। ठीक है, सब वर्किंग में चाहिए। चाइल्ड एसी। अबे चाइल्ड है वो, अच्छा, चाइल्ड एसी होना चाहिए। ओके, और तो मूविंग अब्रॉड। ऐसी कोई लड़की चाहिए, लेकिन लड़की है। अच्छा, लड़की है। अरे माशाल्लाह, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है। और उनको ये बात बताए और उनकी फैमिली को भी बात बताए। अच्छा आदि, बचपन में आदि और आज के आदि में कितना फर्क है? मैं बचपन में अपने वालिद साहब का लाडला होता था। अच्छा। और मुझे याद है, मैं सबको बताता हूँ कि जब मैं अपने अब्बू के सामने चल के जाता था तो वो कहते थे कि वो मेरी चाल से बात पकड़ते थे कि क्या खाना है।
तो मैं हैरान होता था कि जब मैं चल के आया हूँ इनको कैसे पता कि मैं खाने की बात करना। और कभी बार जब मैं चल के आता था वो बोलते थे कितने पैसे चाहिए। अरे ये उन्होंने कोई 100-200 बार मेरे साथ किया था और मैं कहता था ये आपको कैसे पता चलता है। मैं बताऊं, हाँ तो उनके पास जाते ही तब होगा जब कुछ चाहिए होता हो। नहीं वो नहीं आ रहे ना अच्छा देखो कुछ चाहिए ना तो आप कभी बोलें कि यार क्या खाना है, तो मैं कहूँ नहीं खाना नहीं खाना, पैसे चाहिए। वो एग्जैक्ट बात कहते थे। तो मैं उनको कहता था यार ये आपको कैसे पता, तो वो कहते तुम्हारी चाल मुझे बता देती है। मैं तो तुम्हारा बाप बचपन हूँ। हाँ तो बचपन में बड़ा लाडला था। ठीक। फिर मेरे अब्बू की डेथ हो गई और उसके बाद जिंदगी ने बहुत ज्यादा टर्न लिए और बहुत टर्न लेते गए, क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी भी डेथ हुई थी। फिर मेरे माय फादर पास्ड हुए, तो बहुत ज्यादा टर्न लाइफ ना ऐसे हो रही थी, यूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो बस उसी में से सारे इम्तिहान एक साथ आ गए और समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करना है। तो खैर वो वक्त के साथ साथ खुद ही चीजें सेटल डाउन होती रही। मैं बिजनेस स्कूल में पढ़ता था, मैंने वो छोड़ दिया। मैं फैमिली ऑफिस में गया, मुझे समझ नहीं आया। तो बस वो करते करते खुद ही सीधे चीजें जो है वो सॉर्ट हो गई। अच्छा, आदि जब यूनिवर्सिटी जा रहा था, बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा था, तब सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा या मैं इस तरह का कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स में? परफॉर्मिंग आर्ट्स का मुझे पता था। अच्छा। क्योंकि मैं बचपन से ही जिस तरह मैं छोटा होता था तो मैं अपने मामू की शादी की डांस की वीडियोस हुए थे ना, तो सब मुझे बोलते थे हॉगन, तो मैं वो हॉगन वाली किक मारता था। तो बचपन से वो वाली शर्म नहीं थी, लोग ऐसे देख रहे, तो वो तो मुझे कहीं ना कहीं पता था परफॉर्मिंग आर्ट्स मैंने करना है। बाय द टाइम स्कूल में मैं कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेता था और बेस बनी भी थी। हाँ वो होता था। यूनिवर्सिटी में आके मैंने 1-2 वो किए थे कोर्सेज टाइप, शॉर्ट कोर्सेज टाइप एक्टिंग के। ओके, मैं लगा कुछ और कोर्स बता रहा हूँ। वो नहीं वो वाला नहीं, अभी एज नहीं हुई इसकी। T2F में एक्टिंग के वो होते थे कोर्सेज, वर्कशॉप्स होते थे। मुझे आज तक नाम है, क्यों नाम था, खुर्रम और नौशीन। आई लव यू ऑल। आई डोंट नो आप लोग दुनिया में तीनों कहाँ हैं, लेकिन जहाँ भी हैं, तो वो लोग एक एक्टिंग व्हील कराते थे। अच्छा। तो उस एक्टिंग व्हील में मैं गया, वहाँ वो जब एक्सरसाइजेज शुरू हुई तो मेरी बारी में लोग ज्यादा तालियां बजाते थे क्योंकि मेरा बेस था, तो वो हो जाता था कुछ अच्छा। अच्छी होगी। हाँ, दैट वाज द प्लेस जहाँ मैं अकबर चौधरी से भी मिला था, कुमैल लोगों से मिला था। लॉल वाले वहीं से बना। लॉल वाले वहीं शुरुआत हुई थी। बाय द वे कुमैल इज माय स्कूल फ्रेंड। अच्छा हाँ, वो आपने बताया। तो वो बस वहां से शुरू हुआ। फिर जब मैंने पहला थिएटर किया तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। दिस इज माय स्पेस। नहीं, ये मेरी जगह है, कर वर नहीं सकता। दिस इज माय स्पेस। हाँ, मुझे यहाँ होना है। अगर मुझे आज घर से कोई निकाल दे तो मैं इस जगह पे रह सकता हूँ। वो जो फीलिंग थी मुझे होम वाली, वो मुझे बड़े होने के बाद पहली बार महसूस हुआ कि अच्छा ये होती है जगह। एक घर वो, एक घर ये। हाँ, फिर मैंने फंसा लिया इस बात को कि कितने साल थिएटर किया? मैंने 12 साल थिएटर किया। जी। टीवी का ब्रेक उस 12 साल के बाद मिला या बीच में टीवी स्टार्ट कर लिया था? अल्लाह मियां का करना कुछ ऐसे। टीवी ना बीच में 2-3 बार आया। वकार ज़का जो है वो मुझे पहली बार एयर वाइल आया। जी, बैक एंड फ्रेंड्स। हाँ, तो मैंने पहली बार देखा था सेट और ये लोग और कैमरे ऐसे। मैंने इसको पहली बार देखा, बात थी, मैंने कहा ये कौन सी मखलूक है हमारे यहाँ तो ये हालत पाए नहीं जाते। तो टीवी ऐसे ना 1-2 दिन के लिए आया बीच में, लेकिन वो 2-3 बार ही आया। लेकिन तो हम लोग थिएटर प्ले कर रहे थे और मैं सबको बताता हूँ कि मैं और फैजान उस प्ले से पहले दुबई जा रहे थे नौकरी करने। हाँ, मैक प्रॉपर्टीज में। हाँ। हमारा आखिरी प्ले जो था उसमें ऐसा था कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे शाह रवीर सर, उन्होंने कहा देखो अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो चली जाए, परेशान ना हो, ये प्ले करो, मैं तुम्हें लंदन में अपनी जगह पे नौकरी दे दूंगा। तो उस बेसिस पे हमने कहा ठीक है, हम दुबई नहीं जा रहे और हम प्ले करते हैं। उस प्ले की आखिरी परफॉर्मेंसेस में ARY की टीम और JJ भाई और यहाँ से ये सब लोग आए हुए थे। एंड देन दे कॉल्ड ओवर उसकी आखिरी परफॉर्मेंस के बाद, और उसके बाद आई ड्रीम एंटरटेनमेंट दे हायर्ड अस एज एन एक्टर। और फिर वहां से टीवी बस शुरू हो गया। और मुझे फोन आया मेरे ख्याल से किसी खातून का, मैं उठाया, मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा आप ARY आ सकते हैं, इस तरह यूं है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने वहीं सामने से रिक्शा पकड़ा और मैं ARY आ गया। फिर सलाम जिंदगी शुरू हुआ। सलाम जिंदगी इस तरह शुरू हुआ कि फैसल भाई के साथ दूसरे चैनल पे एक पेरेंट्स की थी मैंने, उनको मैं कहीं याद था। उन्होंने कहा उस लड़के को बुलाओ। वो जब पहला शो आया तो मैंने कहा यार मैं कहाँ क्या करने आ गया हूँ, ये तो 2-4 दिन ही चलेगा, हमारी क्या जगह। वो ऐसा पहले दिन ही ऐसा मैजिक हुआ कि वो 4 साल जो हमने किया वो दिन ब दिन बस बढ़ता गया। और बंद हुए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन आज भी उसी तरह टैग्स, उसी तरह पीपल टॉक अबाउट इट, पूरी दुनिया में जा जाता हूं। आज तक लोग शेयर करते हैं और लोग अभी भी मिलके कहते हैं कि खुदा का वास्ता उसको शुरू करना। इवन फैसल भाई, आगे क्या प्लान है आदि का? कोई प्लान नहीं है, बस एवरी डे इज अ न्यू डे। जो आता है वो बस करे जा रहा हूँ, कोई प्लान नहीं करता। लेकिन हमारे जैसे एक प्लान है। आपका क्या मतलब प्लान? जैसे आप कह रहे कि आगे से ब्लैंक है सब कुछ, लेकिन हमने एक चीज प्लान की। आप ब्रेक पे जा रहे हैं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। देखा, इसको अपने प्लान नहीं है, लेकिन आप लोगों के प्लान को पता है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैच शो विद आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद। अच्छा,
भाई अदील नाम होता है, अमजद नाम होता है, आदि नाम तो शॉर्ट फॉर्म होता है अदील का ही, तो ये आदि कहाँ से आया था भाई? ये नाम है किसका? किसका? किसका है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किसका है? आपका है? मेरा नाम है ना। आपको क्या तकलीफ है यार? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बताता। मैं नादर आया हूँ इसका इंटरव्यू नाम देने ही आया गलत हूँ। रखा है इसने अपना। वही नाम कभी किसी ने पूछा ये क्या नाम है? बहुत लोगों ने पूछा, मैंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मेरे अंदर भी थोड़े से खलील साहब हैं। तो मैं नहीं समझा। ये मुझे थोड़ी बहुत स्टोरी पता है इसकी। अच्छा, ये अम्मी और दादी का कुछ मैजिक है, बहुत लंबी ना, स्टोरी कुछ है। story हाँ, है। लेकिन बहुत मजे का है। बहुत मजे का है। लेकिन ये नाम मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। आदि। हाँ, क्योंकि इसके मायने जो हैं जिस जगह से लिए गए हैं, वो मायने बड़े मजे के हैं। अच्छा। वो कहते हैं वो इंसान जो अपने अल्फाज से चीजों का इलाज कर सके, वो उसको आदी होता आदी है। कहते हैं एक लैंग्वेज में। अच्छा, कौन सी जबान में कहते हैं? नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, हमने एक स्टोरी सुनी है कि अक्सर थिएटर्स जब आप लोग करते थे तो रिहर्सल्स पे आपकी और फैजान की लड़ाइयाँ हो जाती हाँ हाँ, बहुत जोर की। हाँ, किस बात पे? Creative- एक तू जिद्दी है, मुझे पता है। इससे बहस करना, एक कहावत आपने सुनी कि किसी इंसान से बहस आप ना करें तो उसके लिए कहा जाता है कि यार इससे बहस करना ऐसे है कि ऊंट को रक्षे में बिठाना। हाँ, या मेरे से बहस करना ऐसे जैसे गधे को बोलोगे चम्मच से दाल चावल का। ये भी छोटी बताई आपने। छोटी बताई आपके आपने। पास- कुछ बड़ी होनी चाहिए भाईजान। हाँ। इससे बहस करना ऐसा है कि हाथी को कहो साइकिल चला ले। हाँ, नहीं हो सकता। इससे बहस करना, मुझसे बहस करना ऐसे जैसे यास को शो होस्ट कर ले। ये खत्म नहीं हो रही ये ना होता है बात। साइडा। मैं पर्सनल हो गया, बात ये खत्म नहीं हो रही। बात खत्म करने के लिए कह रहे हैं कि यार पर्सनल होना पड़ेगा। अबे झगड़ा क्यों होता था? ये चाह रहे हैं हमारा भी हो जाए। नहीं, ऐसा झगड़ा होता था क्रिएटिव डिफरेंसेस पे। अच्छा। कि वो कहता था ऐसे कर ले, मैं कहता था ऐसा कर भाई ले। फैजू तो फ्लेक्सिबल है, वो तो मान लेते, तू नहीं मानता। मैं नहीं मानता, बहुत मुश्किल से मैं मानता। अच्छा, मेरा एंड ये हो जाता है कि अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं कहता हूँ यार एक बार करके देख ले, ना हुआ तो ठीक है। हाँ। मेरी एक डायरेक्टर से बहुत लड़ाई हुई थी, मैंने एक बहुत लंबा जोक बना दिया था परफॉर्मेंसेस की, तीसरी चौथी परफॉर्मेंस में वो लंबा जोक था और वो मैंने खुद इम्प्रोव करके बनाया और उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बहुत लंबा जोक है, इसमें ऑडियंस ये हो जाएगी, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मैंने कहा यार आप मुझे एक दिन करने दें, देख लेते हैं। अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे अगले दिन, 1.5 मिनट की बात है। तो वो जब मैंने पहले दिन किया तो पीपल वेंट क्रेजी कि ये क्या किया आपने यार हमारे साथ। डायरेक्टर का क्या रिस्पॉन्स है उसके ऊपर? डायरेक्टर ने कहा बास हो गया और मैंने फिर वो रोज किया और फिर नजरें चुरा रहा था हम। नहीं, हाँ नहीं। कर लो, तुम कर लो। नहीं फिर वो कहते थे कि हाँ ठीक है कर लो। ओके जी। हाँ। आदि कुछ सवाल है आपके बारे में इंटरनेट पे। अच्छा। लोगों ने मेरे बारे में भी लोग पूछ रहे हैं, बहुत चीजें पूछ रहे हैं। बहुत फारिग है, काफी इतनी चीज़ें महंगाई में लोग फारिग हैं। पहला सवाल आपने जवाब देना है। जवाब क्या मतलब क्लियर करना है कि इधर ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं। अच्छा। क्या आदि शोबिज में काम करना हटाए, क्या आदि का शोबिज में काम करना घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? सच बात बताऊं, एक्सेप्ट शायद ना किया हो, पसंद का मुझे नहीं पता। क्या आदि शो में गेस्ट से कार्ड पर लिखे गए सवाल नहीं करते थे? अगर मेरे अंदर आपसे कम्युनिकेशन का स्किल ही नहीं है तो फिर तो किसी से भी होस्टिंग करा। ये क्या देख देखे क्या, अच्छा ये बताइए ये पपीते में क्या पसंद है। अरे भाई ये तो कोई भी कर लेगा, तो मुझे उससे उलझन होती है। तो आप बहुत ज्यादा ये होता है कि मैं कहता हूँ अच्छा पढ़ लेते हैं, कोई इंटरेस्टिंग कोई ऐसा हो सकता है सवाल जो मेरे दिमाग में ना हो तो वो देख लिया, ठीक है। लेकिन अब मोस्टली नहीं होता। ओके। क्या आदि को उनकी मम्मा बचपन में बेटे के बजाय बेटी की तरह हाँ, रखती थी? हाँ। अच्छा। मैंने क्या पूरा सीखा? बचपन गुड़ियों से खेला है, मेरे पास डॉल्स होती थी मेरी। फ्रॉक पहनते थे आप? हाँ मेरी तस्वीर भी है। फ्रॉक पहनते थे जी। अच्छा। फ्रॉक पहनता था, डॉल से खेलता था। फिर मेरी एक नेबर होती थी, उसका नाम था मिसबा, हम बिल्डिंग में रहते थे। बस यहीं पे रुक दो। मिसबा और मेरी अच्छा, डॉल्स ओके। की शादियां भी होती थी। क्या? शादियां होती थी, हम शादियां कराते थे डॉल्स की। अच्छा। उसकी डॉल्स और मेरी डॉल्स। तो मिसबा से अभी बात होती है? नहीं अनफॉर्चुनेटली नहीं होती, लेकिन उनकी अम्मी जो है उनको मैं खाला कहता हूँ, सबीना आंटी उनका नाम है। वो अभी थोड़े दिन पहले घर आई हुई थी तो हमारी मुलाकात हुई। आपने पूछा मिसबा की गुड़िया की? नहीं, मैं एक्चुअली मैं कहीं जा रहा था तो वो बैठे हुए थे किचन में, तो मैंने 1 मिनट खड़े होकर उनसे बात किया ना। ओके जी। क्या आदि रिहर्सल्स के दौरान अल्लाह खैर करे। फैजान से लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ ये तो बिल्कुल यार, ये तो जवाब दे पहले दिया। से ही आपको बताया। अच्छा, क्या आदि आज भी अपनी मम्मा को छोटे बच्चे की तरह नखरे दिखाते हैं? नखरे तो नहीं दिखाता, लेकिन अब मैं अपनी माँ से इस तरह प्यार करता हूँ जिस तरह मेरी माँ एक छोटा बच्चा है। ओह क्यूट। तो- माँ से प्यार। अच्छा मेरे साथ मसला कह लें या क्या है, फीमेल्स जो हैं, खवातीन, छोटी बेबी गर्ल, उनके लिए मेरा दिल जो है ना बिल्कुल ऐसे पिघल जाता है, चाहे वो कोई भी हो। कभी पिटे हो? और पब्लिक बहुत में? हाँ पिटाऊं। मैंने अपने स्कूल के जमाने में कॉलेज वाले से लड़ाई कर ली थी। किस बात पे?
वो ना ऐसे वो कॉलेज में ऐसे यूं थे हम, ऐसे तो थी अपनी बॉयज कॉलेज के थे। हाँ। तो वो उसने ना कोई ऐसी बहस हुई, वो कॉलेज का मैं स्कूल का, उसने कहा तेरे बाप की रोड है क्या? तो मैंने कहा हाँ मेरे बाप की रोड है, मेरे बाप ने ये रोड बताई, क्या कर लेगा तू? उन्होंने बहुत मारा है उन्होंने इतना मारा, छुट्टी हो गई, वैन निकल गई, मैं वहां पिट रहा हूँ कोने पे प्लॉट पे, नहीं कर। वैन चली गई क्योंकि पिटते हुए टाइम हो गया ना बस। कितने लड़के थे यार जितने याद मुझे याद है, मैं बेहोश हो गया था भाई। 10-15 लोग थे। और मुझे किसी ने ये सिखाया था कि अपना मुंह जो है ना बस मुंह नीचे कर लेना, क्योंकि जब भी पिटो, क्योंकि हम ये काम करते रहते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा जब भी पिटो अपना मुंह नीचे कर लो। इसमें भी आप आदी थे? हाँ। तो मैंने मुंह नीचे किया, तो मुंह जब नीचे किया ना तो मेरा पत्थर जो है ना वो एक यूं मेरे जो नाक है वो ऐसे ही पत्थर था, उसमें ना फिक्स हो गई नाक। अब सांस रुक गया, अब पिट भी रहा हूँ और सांस भी नहीं आ रहा ना, तो पत्थर हट भी नहीं रहा नाक के आगे से, तो वो यूं हो रहा था बस। तो इस तरह मैं पिटा हूँ 5-6 बार पिटा। आखिरी बार कब पिटे हो? आखिरी बार मतलब आखिरी बार रोड पे फटा, रोड रेज कब हुआ? रोड रेस तो मेरे साथ बहुत होता है, वो तो हर दूसरे दिन की कहानी। मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ बात बात पे। अच्छा। हाँ, मेरा दिमाग किस चीज पे? कोई गलत हरकत, गलत गाड़ी, चाहे रॉन्ग वे आते हुए डिपर मार रहे हैं। हाँ यार, ये फिर ये लोगों को। मेरी एक खातून ने गाड़ी मार दी, इनको मैं पुलिस स्टेशन ले गया था 4 घंटे तक। उन्होंने मेरी गाड़ी मारी, कह रही आपने ब्रेक क्यों मारी? मैंने कहा क्या पागल है क्या? हाँ? 5 की स्पीड में जा रहा हूँ, कह रही ब्रेक क्यों मारी आपने? मतलब ब्रेक जो लगाते हैं आप हल्की सी, उसने कहा आपने ब्रेक क्यों लगाए? वो मेरे आगे पीछे से गाड़ी में घुस गई। फिर मैं उनको पुलिस स्टेशन ले गया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, और हालांकि मेरी गाड़ी इंश्योर्ड थी। मैंने कहा मैं पैसे लेके जाऊंगा। फिर वो मुझे कह रही है नहीं वो यूं आप हम सालगिरह पे जा रहे हैं, हटे आगे से, हम खवातीन हैं दोनों। मैंने कहा, मैंने पुलिस को फोन किया, इत्तेफाक के सामने मोबाइल थी, वो आ गई, मैं उनको थाने ले गया। 3-3.5 घंटे से आएगी। मेरा जो दोस्त बैठा था वो कह रहे क्या कर रहे हैं आदि? मैं कहा नहीं जाऊंगा। उन्होंने कुछ पैसे दिए फिर या? और अच्छा मैं आपको मजे का किस्सा सुनाता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, वो पुलिस वाले सारे मुझे पहचान गए। मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा आदि भाई है। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, पैसे लेके जाऊंगा। ये जो उन्होंने कार्ड प्ले किया ना, अब ये पूरा कार्ड प्ले, ओके। उनका फिर कजन आ गया, उसके कजन आया, वो भी मुझे पहचाना, जाहिर सी बात। वो मुझे बाहर ले गया, उसने मुझे पैसे दिए और उसने कहा प्लीज अंदर उनको नहीं बताएगा कि मैंने आपको पैसे दे दिए, उनको बस बोलेगा मसला खत्म हो गया। तो मैं अंदर गया, मैंने फिर साथ मिला, मैंने पैसे पकड़े, 30,000 रुपया था, मैं यहाँ से 25,000 रुपये वो जेब में डाला, मैं आ गया। कभी किसी को उतर के वन वे पे झाड़ा है क्या? वन वे पे क्यों आ रहे हो? मैं 2-4 बार ऐसे कर चुका हूँ। ये अभी थोड़े दिन पहले मैंने किया, एक कपल गाड़ी में आ रहा था, तो वो एक्सप्रेस वे से रॉन्ग वे आया, तो वो जगह छोटी है, एक ही गाड़ी में कर दी है, तो वो रॉन्ग वे आके मुझे कह रहा है, तो मैं फिर उतर गया गाड़ी से। फिर मैंने उनको समझाया बड़ी अच्छी जबान में ना, लाइक अ फैमिली गाय। फिर उनकी गाड़ी नहीं, मैं वो अल्फाज सुनना चाहूंगा जिसमें आदि ने समझाया। जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं ना, तो आप ज्यादा कॉन्शियस रहें। क्यों? क्योंकि आपने कोई हरकत की, सामने वाले ने अगर आपको गाली दे दी, तो आपकी बीवी, माँ, बच्चे जो भी बैठे वो क्या सोचेंगे, यार जो हमारा हीरो है वो सड़क पे गालियां खा रहा है, ये घटिया हरकत करे। तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि जो फैमिली के साथ हो ज्यादा, हमारे यहाँ पता है क्या मसला है, यार फैमिली जाने दे, नहीं, ये किसने आपको राइट होना चाहिए उसको? आपके अजीब, हमारे यहाँ तो फैमिली का क्राइटेरिया अलग है ना। पुलिस रोके फैमिली के साथ जाने दे, ठीक है जी। 4 लड़के गए में, साथ में एक लड़की गई, ये फैमिली बन गई। चाय वाली जगह पे जाए तो वो कहते हैं यार आप लड़के यहाँ नहीं बैठे, क्यों? आपके साथ गर्ल नहीं है। गर्ल, अब वो गर्ल भी बाद में बजा बॉय निकले अंदर से, लेकिन तकरीबन गर्ल पे भी वो बिठा देते फैमिली वाले। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट कुछ अजीब से, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। आदि हम जा रहे हैं अभी ब्रेक पे। मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त हैं, जी तो आप ब्रेक लें। भाई हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक, और बहुत मजे की बातें करेंगे। सी यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर आदि अदील अमजद। आदि, कहा जाता है कि इंडस्ट्री की अक्सर जो अदाकाराएं हैं जी, आप उन्हें उनकी गैदरिंग, उनके आसपास या उनसे बात करना अच्छा नहीं समझते, या आप थोड़े से रिजर्व रहते हैं, या आप थोड़े से पीछे हटते हैं, रिपेल करते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए खवातीन से बात करना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी इंडस्ट्री में कोई इतनी दोस्तें यहाँ है ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है। मैंने तभी ये सवाल जानबूझ के पूछा कि मुझे पता है कि आपको इंडस्ट्री, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता क्या प्रॉब्लम क्या है। बस वो सच्चाई नहीं लगती, ऐसा लगता है हर कोई एक दूसरे का किसी मतलब के लिए बैठा हुआ है, और वही काम की बात, अगर दोस्तों में भी बैठ के काम की बात करनी है, काम पे बैठ के भी काम की बात करनी है, तो बाहर में जाए ऐसी जिंदगी यार। तो मैं आई रोम अराउंड विद माय ओल्ड फ्रेंड्स, स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, हमारे साथ भी करता है। हाँ, लेकिन हम काम की बात नहीं करते। काम की बात नहीं। और आप लोग कितने, 4-5 हैं बस। तो मेरा नहीं है इतना कोई दोस्ती यारी का सीन। अच्छा भाई, आपके साथ हम अगला गेम खेल रहे हैं, वो है पावर प्ले। पावर प्ले। आपने तेज सवालों के तेज जवाब देने। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट, किक मारे।
ओके जी, अगर आप रात में सोएं और सुबह उठें और आप ताहिर शाह बन जाएं तो आप क्या करेंगे? बाल स्ट्रेट करूंगा अपने, बाल स्ट्रेट करूंगा। वो जो बेबी बाल है ना पोचे वाले, मजीद बुरे लगेंगे फिर। हाँ नहीं स्ट्रेट करूंगा। अगला सवाल, जी। अगर आप एक लिफ्ट में फंस जाएं तो आप क्या चाहेंगे कि कौन आपके साथ फंसा रहे उस लिफ्ट में? फैसल भाई, नबी, तुम, पैजू। तो यार एक बदतमीज लिफ्ट हो वो। हाँ, फिर 10 दिन बंद रहे, हम अपना मैनेज कर लेंगे। हम कर लेंगे, हम अपना मैनेज कर लेंगे। ठीक है जी। फिल्म में अगर डबल रोल मिले, हाँ। हीरो और विलन दोनों आप, ठीक है। तो हीरोइन आप किसको रखना चाहेंगे? सजल अली, मायरा खान, हुमामा मलिक? सज्जल अली। मतलब हीरो विलन दोनों आप हैं, हीरोइन आपकी सज्जल अली। सजल अली जी, हो। जी। ओके, प्यार या पैसा? प्यार। प्यार के साथ पैसा। नहीं प्यार यार, प्यार से अच्छी। ओके, रोमांस या कॉमेडी? मेरे ख्याल से कॉमेडी। डांसिंग या एक्टिंग? एक्टिंग और डांसिंग दोनों वैसे। डांस के साथ एक्टिंग या एक्टिंग के साथ डांस? एक्टिंग के साथ डांस। एक्टिंग के साथ डांस। गर्लफ्रेंड या फैजान शेख? गर्लफ्रेंड। थैंक यू सो मच। ओके, क्या अच्छा लगता है, नाजरीन को हंसाना या रुलाना? वैसे दोनों हंसाना। काम तो अच्छे करते हैं। हंसाना। आधी रात को फोन करके लड़की अपना दुखड़ा सुनाने को कहे, हाँ। तो आप उसका दुखड़ा सुनेंगे या सो जाएंगे? सो जाऊंगा मैं फोन वैसे भी नहीं उठाता। मेरा फोन पूरी जिंदगी से साइलेंट है और मुझे फोन पे बात करना को इतना खास पसंद नहीं। ओके, अगर आदि इस मुल्क का वजीर आजम बन जाए जी, तो सदर किसको रखेंगे? मथीरा को, मीरा को या हिना दिल पजीर को? मथीरा। मथीरा टाइट। हाँ, मथीरा टाइट। मथीरा टाइट। हाँ, मतलब टाइट मथीरा ऐसे। अच्छा जी, सेट पर मोबाइल फोन चोरी हो जाए तो किस सेलिब्रिटी का नाम ज़हन में आएगा? मेरा अपना ग्रुप ही सारा चोर है। हम चोरी नहीं करते, हम छुपाते हैं। छुपाते हैं, हाँ। बेशक हम उसको बेच देते हैं बाद में और फिर बाद में खाने पे बेच चले देते जाते हैं। हैं। छुपा के बेचा था। छुपा के बेच देते हैं। हाँ, मैं अपनों पे शक आएगा। अगर खूबसूरत लड़की इनमें से कोई एक बात मनवाए, सेल्फी बनाए, ऑटोग्राफ दें या फोन नंबर दें, तो आप उसकी कौन सी बात मानेंगे? खूबसूरत है तो नंबर। खूबसूरत है तो नंबर। नंबर। किसके साथ मॉर्निंग शो होस्ट करेंगे? अच्छा। शाइस्ता लोधी, निदा यासिर, नादिया खान, सनम बलोचिया, मतीरा? मथीरा। मुझे पता था मतीरा आएगा। टाइट होस्ट। अगर आपको उधार मांगना पड़ जाए तो कौन देगा और कौन किससे कहानियां सुनाएगा? फैसल कुरैशी, एजाज असलम, अदनान सिद्दीकी? सच बताऊं, आजकल जो मुल्क के हालात है, कोई उधार नहीं देगा, सब कहानियां ही सुनाएंगे। सब तीनों कहानी सुनाएंगे। तीनों कहानी। फैसल भाई देखे क्या कर रही है? नहीं फैसल भाई कह रहे ठीक है कह रहे हैं। हाँ, मतलब बात तो सही, जितनी महंगाई है कौन ठीक देगा है। उधार? अच्छा जी, ये तो हो गए आपसे हमारे पावर प्ले के सवाल। अब एक ऐसा गेम आपसे खेलेंगे जो कि हमारे दोस्तों से, आपके को एक्टर्स, आपके को वर्कर्स जिनके साथ आप काम करते हैं, स्पेशली ज़्यादातर हमारे दोस्त ही हैं, हाँ, उनके बारे में थोड़ी सी खुफिया रिपोर्ट है ये। डन। रिपोर्ट ये है कि आपने उनके पासवर्ड गैस करना है। ओके जी, फैसल कुरैशी का पासवर्ड क्या होगा? उनके बेटे और बेटी का नाम। ठीक है जी। महम। हादिया। एजाज असलम का पासवर्ड क्या होगा? उंगलियां। उंगलियां। अरे यार, ये क्या लिख रहा हूँ? लंबा पासवर्ड होना चाहिए, उंगलियां छोटा है, लंबी लंबी उंगलियां। लंबी लंबी उंगलियां। हाँ, एजाज भाई का पासवर्ड है लंबी लंबी उंगलियां। ओके, फैजान शेख का पासवर्ड क्या होगा? फैजान शेख का मुश्किल पासवर्ड होगा। क्या? फैजान बहुत अकलमंद आदमी है, उसका पासवर्ड ऐसा कुछ नाचो 800092। हाँ, 800092 खैबानी शमशीर टाइप। मुश्किल होगा पासवर्ड। ओके जी, मारिया वास्ती का पासवर्ड क्या होगा? जितना आपका इंटरेक्शन रहा है उसके। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गुड। ओल्ड इज गोल्ड। ओके जी, वसीम बादामी का पासवर्ड क्या होगा? मासूमाना सवाल। मासूमाना सवाल। ठीक है जी। कोमल रिजवी का पासवर्ड क्या होगा? कोमल रिजवी, हंसो खेलो नाचो गाओ। अदनान सिद्दीकी का पासवर्ड क्या होगा? कड़क। कड़क? क्या ऐसा कड़क? कड़क है ना। अच्छा, पर्सनालिटी कड़क। हाँ, जरा यूं है कड़क से। सूट पहनते तो कोई चुन्नट ही नहीं आती, कड़क आती। क्या बोलता है? फिजा अली का पासवर्ड क्या होगा? अब ये टाइप कर लें आपसे, जैसे मैंने छोड़ा है। स्पेलिंग कर इसकी। ए से है। ये मुझे पता है। मैंने उड़ा दी जी। अच्छा जी, यहाँ पे एक और गेम है। आपने कुछ टंग ट्विस्टर्स बोलने हैं तेज तेज। कीकर की लकड़ी। कीकर की लकड़ी। कीकर की लकड़ी। कीकर की लकड़ी। की खिड़की पर। की खिड़की पर मकड़ी। बोलो। कीकर की लकड़ी, लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी, भाई जिंगल नहीं बनाना था। खिड़की पे मकड़ी। बोल दिया। तेज बोलना है भाई। कीकर की लकड़ी के मकड़ी पे ककड़ी के मकड़ी। ओके। बकरा चढ़ा पहाड़ पे। चढ़ा पहाड़ पे बकरा। क्या काम था इसको? बकरा चढ़ा पहाड़ पे, चढ़ा पहाड़ पे बकरा। हाँ। बकरा चढ़ा पहाड़ पे चढ़ा बकरा। बकरा चढ़ा पहाड़ पे चढ़ा बकरा। डबल बबल बबल डबल। डबल बबल बबल डबल डबल बबल बबल डबल 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 बबल डबल। ये कुछ लगा तो मुंह कड़क बना दो। डबल बबल बबल डबल 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 डबल।
अंडे मंडे संडे डंडे। अंडे मंडे संडे डंडे, 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 अंडे मंडे संडे डंडे। वाह 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 वाह, इसमें मतलब कि अंडे भी बहुत बड़े थे, डंडे भी बहुत बड़े, और वो संडे और मंडे दोनों इसलिए फ्लो में निकल रहा है। इसलिए फ्लो में निकल। ओके, ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। अच्छा, ऊंटे 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 ऊंचा, ऊंचे ऊंट की ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, हाँ। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, ऊंटे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची। थैंक यू सो मच आदि, आपने बहुत अच्छे से हमारा टंग ट्विस्टर का बेड़ा गर्क किया। हम चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे हम एक अच्छा, मैं अभी आपको एक टंग ट्विस्टर देना चाहता हूँ। ओके दे। आप बोलेंगे छोटा ऊंट शबगल्ले मुल्ला है। छोटा ऊंट शबगुल्ले बुल्ले है। ये ट्विस्ट ही हुआ है पहले से। इसको आप सही बोल ही नहीं सकते। भाई इसी टंग ट्विस्टर के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेगा द नाइट शो विद याद सबको। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद याद सबको। मेरे साथ मौजूद है मेरी जान आदि अमजद खान। करा खान में कब हो गया भाई? ओके जी आदि, अगला जो हम गेम खेलने जा रहे हैं वो ये है कि आपने चीज़ों के नाम रखने हैं। भाई मग का नाम मग किसी ने रखा होगा, टेबल का नाम टेबल, चेयर का नाम चेयर किसी ने रखा होगा, तो आपको हम कुछ चीज़ें दिखाएंगे, इसके नाम अगर आपने रखने होते, आदि ये नाम रखता तो क्या रखता? लगा जी पहली तस्वीर। हाँ, बिरयानी, बिरयानी का नाम आदि क्या रखता? इसका मैं नाम नहीं रखता, इसकी मैं आवाज रखता। क्या? आप क्या बेचते? मैं बेचता, एक बार दे दो। आह दे दो। मतलब नहीं, ये गलत किया ना, देखो अभी आपने गलत किया। आपने क्या कहा? आह दे दो। नहीं, दे दो नहीं है। दे दो, जरा लंबा है, चावल है ना ज्यादा है। अगली तस्वीर। हाँ हाँ जी। क्या ये होता है? बाश तक आफ्टर मार्केट। अगला हाँ, जी हेडफोन्स। खुद सुनो। खुद सुनो। लेकिन आवाज ऐसी है, खुद सुनो। कान में बोल रहा है ना। ओके हाँ, कान में बोल रहा है। खुद सुनो। अगला जी। ठीक है, ये इसको डाइस है। डाइस है। डाइस से उर्दू में छक्का कहते हैं। चौका। नो बॉल। नो। हाँ देखो, ये वो नाम है जिनका कोई सर पैर नहीं देखो है। जाता वो बॉल की तरह है, लेकिन बॉल की तरह का है नहीं गोल। तो नो बॉल। तो नो बॉल। नो बॉल, वेरी गुड। अगला इसका नाम मैं रखता कि हवाई बुलबुले। हवाई बुलबुल है। हवाई बुलबुले। वेरी गुड, वो बारी हवाई बुलबुल है। नाइस। अगला इसका नाम मैं रखूंगा चबड़ चुबड़। क्या? चबड़ चुबड़। चबड़ चुबड़। चबड़ चुबड़, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने लोगों को देखा जो वो बर्गर खाते हैं, हाँ। उसमें वो सब डलवा लेते हैं, तो किसी चीज का उसमें जायका नहीं होता, बस वो है सब mix plate चबड़ चुबड़ कर रहा है उसमें। ये अवाम के लिए है चबड़ चुबड़। चबड़ चुबड़। ओके जी, अगला चाबी। चाबी को क्या कह सकते हैं? खोलीला मंतर। खोलीला मंतर। हाँ, बहुत क्रिएटिव है आदि भाई, आपने मंत्र ऐड करके जो खोलीला मंतर क्रिएटिविटी दिखाई है ना यार, हम मीडिया के ना। आदि, हमारा ये गेम तो हुआ खत्म। अगला जो गेम है वो है आपका असल चैलेंज। अच्छा, वो बहुत मुश्किल गेम है हमारा, सबसे आसान भी है ठीक और है। सबसे मुश्किल भी है। आपके लिए वो मुश्किल इसलिए क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, ये मेरा वो दोस्त है जो गाने बहुत शौक से सुनता है और गाना को एंजॉय भी करता है, लेकिन इसे गाने याद नहीं होते। हाँ, बहुत ये बड़ा लिरिक्स इसके अपने होते हैं, ये कभी मैनेज भी कर लो। गाना किसी भी लिरिक्स में किसी भी सुर में लेकिन गा देता है। मुझे खुद उतना ही मजा आता है। हाँ, तो आज हम चाह रहे हैं कि आपका जो मजा हमने पर्सनल लाइफ में एंजॉय किया था, आज पूरा पाकिस्तान वो देख के एंजॉय करे। आपको हेडफोन पहनाएंगे, आपका फेवरेट एक गाना लगाएंगे, आपने वो गाना साथ साथ गुनगुनाना है। अरे वाह, कितने का है? ये 250 का भाई, ब्लूटूथ भी है इसमें। बच्चों के लिए कितना हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड है। अच्छा जी, गिटार लें आदि के लिए, गिटार आदि गिटार पे गाएगा। पहला गाना जिसका हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, भैया गाना भी है। शकर वंडावे मेरा पिया मुझसे मिलने आया, शकर वंडावे मेरा पिया मुझसे मिलने आया, ठीक है काजी खान काशी तेरे मेरे दिल की
की उदासी, दिल के आशीष प्यार मुसासी, तेरे मेरे दिल के हंसी, उल्लू वंदा वे, उल्लू वंदा वे, उल्लू वंदा वे, मेरे दिया मुझसे मिलने आया कर वंदा वे, दिया मुझसे मिलने आया कर वंदा वे, मेरा पिया मुझसे मिलने आया ओ। डर लग रहा है कि मैं आगे निकल गया जिंदगी में। तू कम बेसुरा है, गिटार ज्यादा बेसुरा हो रहा है भाई। हम म्यूजिशियंस हर्ट हो जाते हैं। ओके जी, अगला गाना। अच्छा गाने। अगला वा दूरी नू आस पास की मजबूरी तू, तेरे मेरे हाँ तेरी जे जावा में दूरी तू, आना सीओ नहीं आया दिल तोड़ तोड़ के मेरा पकड़ाया, आगा लोर कसमा दे आना दो की पूरी नू, रामा जी गामा नहीं ओनो लुकावा दे न पैरू ना रोके, मेरे कोल बसाइया दे मेरे फिकर के गए होवे, ना जावे दिल मेरा तू राजी ना होवे। आपने इस गाने के साथ पता है क्या किया है? इसको बेहतर बना दिया। ओके जी। भूल जाने का उम्र मुझको सिखाओ, जा रहे हो तो सबकी नजरों में मिटा दे जाओ, चलो रास्ते में सही, मुड़ के मुझे देख दो लो, तोड़ते ताल्लुक को निभा दे जाओ। दो टके की लड़की मोमेंट में चला गया था। कौन से? ये भी तो एक मोमेंट है। यार अच्छा इमोशनल गाना है। मेरे पास तुम हो। हाँ देखो मेरे हालात, मेरे पास तुम। ओके, ये गाना अच्छा आप अक्सर गुनगुनाते हैं। मैं? हाँ मुश्किल है, मैं गुनगुनाता नहीं हूँ। हाँ, मैं गाता हूँ डायरेक्ट। और ये आप इसका रियल लाइफ में बगैर हेडफोन के बेड़ा गर्क करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप ये पहन के क्या करने वाले हैं। गाना ऐसा ओ कैफे खलील, कैफे इमरान के साथ। ये कैफे खलील का जो गाना है, हाँ। मैं इस साइड से कैफे खलील लगता हूँ असल में। अच्छा, इस साइड से मेरा ये कैफे वाला खलील लगता है। अक्सर मैं यूं बैठा हूँ तो लोग आगे होते हैं कैफे खलील। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहों में इतना फसाना हुआ, तेरे आने से खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा समाना हुआ। सबाए सुनो जजाए सुनो, मुझे डर लगता है इतनी बार हुआ था, कौन सा गाना गा रही है? मुझे प्यार हुआ था कई बार हुआ था, ऐ तमन्ना तुम्हें दुल्हन बनाए, हाथों पे मेहंदी में लगा के सजाए, तेरे होठों की खुशबू, तेरे बालों का मंजर, मेरे दिल के पास तू हमें दुल्हन बनाए। नई मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, मेरी आंखों में बसता है पूरा समा, कभी सुनता जरा कभी कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसमां। बस हर्ट हो गया ना? मैं जबड़े से हर्ट हो गया भाई। फर्स्ट लव की याद आई? दिल हर्ट नहीं हुआ, जबड़े हर्ट हो गए भाई। फर्स्ट लव की याद आई? कौन सा? जो याद था वो भी भूल गया इस गाने के बाद। अभी तो मैंने आपको अपना सॉन्ग नहीं सुनाया, अगर आप इजाजत दें तो आपको मैं अपना एक सॉन्ग सुनाना पेश करूं। बिल्कुल। अच्छा, आदि इतना बुरा नहीं गाता जितना हेडफोन बन के गा रहा था। हाँ, ये जरा मुश्किल काम है, हालांकि वो गा वही रहे लेकिन वो आगे निकल जाता है। आगे निकल जाता है, जल्दी है। तो ये रियल में इससे भी बुरा गाता जी। ये अभी लिखा नहीं है, सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक बनाया है।
टाइम नहीं था, टाइम नहीं था, पैसे भी नहीं थे, अकल भी खैर मैं अपने आप को अफोर्ड नहीं अकल कर भी नहीं पाता। थी और टैलेंट भी नहीं था इसलिए बन पाया। खैर थैंक यू सो मच आदि, आप आए, आपने शो को 4 चांद लगाए। जाने से पहले अपने फैन से जो प्यार करते हैं आपसे, क्या कहना चाहेंगे जो आपको लोग देखते हैं? सबसे पहले तो अयाज समो आपका बहुत आई शुक्रिया, लव यू सर, आई लव और ARY नेटवर्क का हमेशा से बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा वो याद रखते हैं मुझे हर चीज़ में। और अपने फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि बस खुश रहें यार। थैंक यू सो मच आदि, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपका शुक्रिया यार। अब जब बढ़ेगी ना, एनाटॉमी चेंज हो गई तो होगा कि थोड़ा सा ना डेंटिस्ट के पास जाके सेटिंग करवानी है, स्पेसर हिल गया मेरे। खैर यहाँ पे आज करते हैं अपने एपिसोड का खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अयाज समो साइनिंग ऑफ।